गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लीगल नेक्स्ट। मैं हूँ एडवोकेट लाइबा खान। एक बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबको अवगत कराया जाए, इन्फॉर्म करा जाए इस वैकेंसी के रिगार्डिंग। ये लॉ ग्रेजुएट्स के लिए है, ठीक है। तो आपका डिपार्टमेंट है लॉ वालों, ठीक है। 30 वैकेंसी हैं। वैकेंसी जो है किस ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली, किस इंस्टीट्यूट ने आपके, तो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी की ये वैकेंसी है। 30 वैकेंसी है टोटल। ये आपकी जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्चुअल रहेगी, बट जो है कि आगे बढ़ाई भी जा सकती है, एक्सटेंड भी करी जा सकती है। 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब ये रहने वाली है। सैलरी आपकी इसमें रहेगी 50,000। तो आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे भी डीडीए की जो आपकी मेंशन है यहाँ पे आप जा सकते विजिट कर सकते हो पूरा, वहाँ से आपको पूरा ही डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। DDA invites applications for engaging young professionals for various projects under legal department. DDA purely on contractual basis through walk-in interview. तो इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना, सबसे अच्छी बात ये है आपकी, सिर्फ इंटरव्यू होगा। आप इसमें ही आपका पेज दे रखा है, स्पेस दे रखा है, आपको वो डाउनलोड करना है, उस पर सारी चीज़ें अपनी लिखनी है और इसमें ईमेल आईडी मेंशन है, उस पर मेल कर देना है। अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होगा तो फिर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा थ्रू ईमेल। तो बस इंटरव्यू होना है, नो रिटन टेस्ट एंड ऑल। तो दैट्स द इजी थिंग। नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो यंग प्रोफेशनल, ठीक है, इन्हें यंग एडवोकेट चाहिए। फुल टाइम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? फुल टाइम रेगुलर डिग्री ऑफ लॉ इंटाइटलिंग द इनकम्बेंट फॉर रजिस्ट्रेशन एट बार एंड अपेयरिंग बिफोर द कोर्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, ठीक है। तो लॉ की डिग्री हो आपके पास और आपका रजिस्ट्रेशन हो किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में, या आपके बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये इसके लिए मैंडेटरी। एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। आपकी जो है वो फीस सैलरी रहने वाली है पर मंथ 50,000। आप मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए एप्लीकेंट की? 30 ईयर्स से ऊपर ना हो। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट की बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि 1 साल का ये पीरियड रहने वाला है। DDA may extend the contract period further depending on requirement and satisfactory performance of the candidate which would be reviewed annually, ठीक है। लेकिन अगर कैंडिडेट को लगता है कि भाई ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, उसका वर्किंग एंड ऑल सारी चीज़ें पसंद आती हैं और रिक्वायरमेंट होती है, तो वो आपका जो काम करने की अवधि है उसे बढ़ाया भी जा सकता है। 1 साल से ये कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड बढ़ भी सकता है। अब इंस्ट्रक्शन फॉर कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट शैल सेंड द बायोडेटा इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म बाय, तो आपका जो रिज्यूमे है आपको भेजना है जो प्रिस्क्राइब फॉर्म फॉर्मेट इसमें दे रखा है इस PDF में, उसके अकॉर्डिंग। कब तक के पास आपके पास टाइम है? तो आप 27 जून तक ही भर सकते हो, जो अप्लाई कर सकते हो इस पोस्ट के लिए। दे शैल फिल अप द फॉर्म ड्यूली टाइप फिक्स्ड फोटोग्राफ एट द स्पेस, जो स्पेस प्रोवाइडेड है वहाँ पे आपको फोटोग्राफ अपना जो चिपकाना है, एफिक्स करना है, और सिग्नेचर एंड स्कैन कॉपी ऑफ साइंड एप्लीकेशन फॉर्म ड्यूली फाइल PDF फॉर्मेट एड, ठीक है। तो आप जो इसमें फॉर्मेट दे रखा है वो फिल करोगे, साइन करोगे, कलर्ड फोटोग्राफ आपको पेस्ट करनी है, देन आप स्कैन करोगे, स्कैनर वगैरह आता है उससे स्कैन होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्कैन करे जाते हैं, स्कैन करके एक PDF बनाओगे उस अपने एप्लीकेशन की जो आपने जो भी डिटेल्स फिल करी हैं। देन जो ये ईमेल ID मेंशन है consultant.rc@dda.org.in, इस पर आप भेज दोगे, सेंड कर दोगे, ओके। एप्लीकेशन रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ द डेट इफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेंट और नॉट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो बस आपका ईमेल के थ्रू ही एप्लीकेशन इंटरटेनेबल है, उसके अलावा किसी भी फॉर्म में आप अप्लाई करते हो दैट इज़ नॉट परमिसिबल, वो जो है एक्सेप्टेबल नहीं है यहाँ पे। या आप जो लास्ट डेट 27 जून इन्होंने मेंशन की है उसके बाद अप्लाई करोगे तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, तो भी आपको कंसिडर नहीं करेंगे। ना ही आप जो है ओके, तो जो मेल उस पर आप सेंड कर दो जो ईमेल ID दे रखी है। फिर एक कुछ इन्होंने और इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं। आई वुड सजेस्ट यू कि आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ DDA की और ये PDF डाउनलोड कर लो वहाँ से। अब जो फॉर्मेट के भी ऊपर बात हो रही थी कि क्या फॉर्मेट रहेगा आपका एप्लीकेशन का, तो ये फॉर्मेट रहेगा। आपको यहाँ पे अपनी कलर्ड फोटोग्राफ पेस्ट करनी है, यहाँ पे सिग्नेचर, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस कैटेगरी से आ रहे हो, SC ST OBC, UR होता है अनरिजर्व कैटेगरी, जेंडर यहाँ पे, नेम जो है आपका कैंडिडेट का, फादर अगर अनमैरिड है तो
फादर का लिख दो, मैरिड है तो हस्बैंड का या जिसका आप चाहो। डेट ऑफ बर्थ, ब्लॉक लेटर्स यानी कैपिटल लेटर्स में लिखना है आपको। एड्रेस लिखो, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट यहाँ पे लैंडलाइन, यहाँ पे फ़ोन नंबर आपका, मोबाइल नंबर। फिर यहाँ पे एजुकेशनल प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम 10th ऑनवर्ड्स। तो यहाँ से 10th से आपको स्टार्ट करना है, आपकी एजुकेशन के बारे में बताना है। एग्जामिनेशन पास 10th का बताना है, कौन सा सब्जेक्ट था, बोर्ड किसी ईयर में पास करा, कितने टाइम का वो, जैसे 10th था कितने महीने का था, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स इन मंथ्स, परसेंटेज, डिवीजन कौन सी आई, कोई और अगर इन्फॉर्मेशन लिखनी तो वो। फिर ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 10th 12th ग्रेजुएशन, आपकी जितनी क्वालिफिकेशन सब आपको लिखनी है, ठीक है। 10th 12th। अब ग्रेजुएशन में भी कई लोग बीए करते हैं देन एलएलबी करते हैं, तो बीए की यहाँ पे लिखो तब एलएलबी की लिखो। या अगर 5 साल वाला कोर्स किया है एलएलबी 5 years इंटीग्रेटेड कोर्स, तो यहाँ पे वो लिख दो। अगर यहाँ तक ही सफिशिएंट है, उसके आगे नहीं पढ़ा है, ठीक है, तो उतना लिखो। अगर उसके बाद मास्टर्स किया तो मास्टर्स की भी यहाँ पे लिख दो, जब स्पेस प्रोवाइडेड है तो, और अगर मास्टर्स किया है तो। फिर यहाँ पे डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ एनी स्टार्टिंग फ्रॉम प्रीवियस टू प्रेजेंट, अगर आप इससे पहले कोई आपका एक्सपीरियंस रहा है, आपने कहीं कोई जॉब करी है, तो उसके बारे में आपको यहाँ मेंशन करना है। एक्सपीरियंस इसमें मैंडेटरी नहीं है, बट अगर एक्सपीरियंस है आपके पास, कहीं जॉब करी, देन प्लीज प्रोवाइड इन द स्पेस प्रोवाइडेड, यहाँ पे आप फिल करो। फिर जो है डिटेल्स ऑफ अवार्ड्स, प्रोफेशनल अचीवमेंट, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एक्सेट्रा इफ एनी, डॉक्यूमेंट्स इफ एनी मे ऑल्सो बी प्रोवाइडेड इन दिस रिगार्ड अलॉन्ग विद दिस फॉर्म, ठीक है। तो अगर आपने कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करी, कोई अचीवमेंट्स करे अपने एकेडमिक्स में, तो आप यहाँ पे बता सकते हो और उनके डॉक्यूमेंट्स भी पेस्ट कर सकते हो स्कैन करके इस फॉर्म के साथ। The candidates will be required to submit a write-up on how she will perform the task required for the concerned post along with this application. तो ये जो स्पेस है यहाँ पे कैंडिडेट को बताना है कि हम जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो एक लड़का हो, चाहे लड़की, मेल हो या फीमेल हो, हम टास्क को कैसे, मैं अब टास्क को कैसे पूरा करूँगा, ठीक है। एक आपको अपना यहाँ पे बताना है। If any case pending against you in any court of law at the time of this interview, if so details thereof, अगर जो अप्लाई कर रहा, जो एप्लीकेंट है, जो कैंडिडेट है, उसके अगेंस्ट जब आप अप्लाई कर रहे हो, कोई केस पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में, तो आप वहाँ यहाँ पे वो आपको मेंशन करना है। Have you ever been convicted by a court of law for any offence? If so details thereof, क्या आप अब तक किसी भी ऑफेंस में आपको कन्विक्ट करा गया है? अगर करा गया है तो आप यहाँ पे मेंशन करिए। फिर ये डिक्लेरेशन हो गया, यहाँ पे प्लेस जहाँ पे आप जैसे सपोज करो कोई दिल्ली में है, उस टाइम ही फॉर्म फिल करे तो दिल्ली प्लेस डाल दिया, डेट डाल दिया उस दिन की, ठीक है। सिग्नेचर एंड नेम, ये आपका पूरा फॉर्मेट है, ओके। तो सबसे अच्छा ये है कि ये जो है एक अच्छी वैकेंसी है, सैलरी भी अच्छी है, 50,000 पर मंथ है, और एक्सटेंड भी हो सकता है अगर आपका काम उन्हें पसंद आया, रिक्वायर्ड हुई, आपकी रिक्वायरमेंट हुई तो। प्लस जो है इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है, एग्ज़ाम जब होना होता तो थोड़ा सा तब डर लग जाता है एग्ज़ाम होगा, सिलेक्शन होगा या नहीं, नेगेटिव मार्किंग एंड ऑल, बट इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होना है। आपको बस जो फॉर्मेट दिया, इस फॉर्मेट में आप अप्लाई कर दो, ईमेल आईडी जो मेंशन की है उस पर भेज दो। अगर वो शॉर्टलिस्ट करते हैं आपका रिज्यूमे तो वो आपको बुलाएंगे इंटरव्यू के लिए, बस इंटरव्यू होना है। तो प्लीज़ गो with this application form. Thank you so much.